अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कबाइरु अल इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैनि व क़त्लुन नफ्सि व शहादतुज़ ज़ूर। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen. Mankind, jinn and all that exist, you honor only the truly judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help. Each and everything guide us to the right path, to the straight way. Oh my Lord, expand me, my grace is my task for me. And remove the impediments from my speech, what I say, so they may understand what I say. अंधन तमः प्रियोषन्ति असंभव की मुपास्ति ततो भूय इव्योते तमोय संभूतियामृतः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं महा। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा। शन्नो इंद्रा बृहस्पति। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दे में तशरीफ फरमा हमारी समाज की माँ और बहनों, मुस्तकिल कई दिन से जिला कटिहार के इहाते में जलसे के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातब होने का मौका मिल रहा है। मेरे हिस्से में, मेरे मुक़द्दर में रात का यही हिस्सा आता है
12 बजे के बाद रात के 12 बजे के बाद इंसान का भी, आदमी का भी 12 बज जाता है। फिर भी कोशिश करता हूँ और कोशिश करूँगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में एक ऐसे गुनाह का तज़किरा, एक ऐसे गुनाह के बारे में हम आपको बता सकें जो गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। आदमी लाख अल्लाह की इबादत कर ले, पाबंदी से रमजान के रोजे भी रखता है, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता है, सदका व खैरात भी करता है, बहुत बड़े समाज के दयालु सखी माने जाते हैं, मगर जर्रा बराबर भी उसके दिल के अंदर अपने अकीदे के ताल्लुक से अगर थोड़ी बहुत आमेजिश पाई जाती है तो फिर उसके जितने भी अच्छे काम हैं वो काम इन द आइज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह की नजर में वो काबिल रिजेक्ट है, ना काबिल कबूल। भले ही हम लोग इस उन्वान पर बहुत सारे बयानात सुनते हैं, तकारीर सुनते हैं, और मुझे भी जहाँ तक याद है कि तकरीबन 1.5-2 साल से इस उन्वान पर, इस मौजू पर हमको भी बोलने का मौका नहीं मिला। मगर जरूरी है कि हमेशा इस उन्वान पर, इस टॉपिक के ऊपर बात होती रहनी चाहिए, इसलिए कि आपके निजात का मसला है, आपके ईमान का मसला है, आपका मकाम दुनिया के अंदर अल्लाह की नजर में और मरने के बाद इसी ईमान की वजह से, वरना इंसान और भी है, वो भी इंसान है जो 4 नवंबर को पूरे भारत में, पूरे मुल्क में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर कर अपने एक रस्म को, अपने एक मजहबी रिवाज को जिंदा रखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं दिवाली की शक्ल में। मगर वो अल्लाह की नजर में महबूब नहीं है। आप महबूब हैं, आपका मकाम और मर्तबा, हालांकि करोड़ों रुपए, 15-15 हजार, 10-10 हजार रुपए के पटाखे फोड़ देते हैं। अभी हम चले अपने घर से, जो कि हाथ से लेकर आपके यहाँ प्रोग्राम में तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफर है। कई पटाखे, 2-3 पटाखे तो मेरे गाड़ी के नीचे फटे। खतरा था, अल्लाह ने हिफाजत की।
कभी कभी हम ये सोच रहे थे कि अरे ये भी लोग हैं जो अपने पटाखे फोड़कर पैसे बर्बाद करके अपने ईश्वर को राजी करना चाहते हैं, उनकी नजर में एक मकाम पैदा करना चाहते हैं, हालांकि इसकी कोई रियलिटी नहीं। वहीं से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट अररिया 0 माइल से लेकर आपके जलसागाह तक सारे मकानात सजे हुए हैं, कुमकुमे ने लाइटें और दिया जलाया गया, पटाखे फोड़े गए। पूरे रास्ता हम यही सोचते हुए आए, हमारे अकीदे और नजरिए के हिसाब से, कुरान और शरीयत के नजरिए के हिसाब से वो डिसबिलीवर, वो कोई अहमियत के हामिल नहीं, उसके बावजूद भी एक मन घड़त अकीदे के मुताबिक, कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो लोग इतना पैसा खर्चा करते हैं और उनको इतना एतमाद और विश्वास है कि वो पुण्य का काम कर रहे हैं, हालांकि वो पुण्य का काम मैं समझता हूं कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं। उन्हीं लाखों रुपए को जमा करके समाज सेवा के लिए खर्च किया जाए, गरीबों को कुछ ताउन और मदद की जाए, तो उससे भगवान परमात्मा ज्यादा खुश होंगे बिलमुकाबिल पटाखे और दीप जलाने के। मगर कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं, उनसे पूछिए कि व्हाई डू यू डू, क्यों करते हो? वो कहेगा कि दिस इज माई रिलीजियस फेस्टिवल, देयरफॉर आई डू ऑन दिस डे इज कॉल्ड हैप्पी दिवाली। दीवाली एक तारीफ है इसकी, जो देव मालाई है, मसनूई है कहानी। दिवाली में हिंदू भाई चिराग जलाते हैं, दीप जलाते हैं। श्री रामचंद्र जी को जब 14 साल का वनवास हुआ था, वो वनवास क्यों हुआ था वो एक बहस है। कई कौशल्या, कई सुमित्रा, उन औरतों के बीच में भरत को लेकर, श्री रामचंद्र जी को लेकर, वो एक अलग तारीख है, मसनूई तारीख। जब वनवास काट कर 14 साल के बाद जब उनका टाइम पूरा हुआ, जब वो घर आना चाहते थे, तो सरजू नदी के करीब एक बस्ती आबाद थी, आदिवासी की एक बस्ती आबाद थी, श्री रामचंद्र जी के मानने वालों की। उनके नाम को जानते थे तो उनको पूछते थे, उनका गुणगान करते थे। तो जिस रात वहां से वो गुजरने वाले थे, जैसे होता है ना आज के डेट में कोई नेताजी अगर आते हैं, अगर कोई विधायक जी या एमपी साहब आएंगे, तो गांव समाज के छोटे छोटे नेता उनके इस्तकबाल के लिए बुके लेकर, फूल लेकर सड़क के किनारे उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सेम इसी तरीके पर जब वो सरजू नदी के करीब से गुजरने वाले थे, तो अंधेरा था, रोशनी नहीं थी। तो उस बस्ती में रहने वाले लोगों ने सोचा कि हमारे आएंगे श्री रामचंद्र जी, हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम आएंगे, रास्ते में लाइट नहीं है, इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे दिया जला के रास्ते, ताकि उनको
अंधेरे में न चलना पड़े। उनकी आमद, उनकी आसानी के लिए जो दीप जलाए गए, जो दिए जलाए गए, उसी खुशी को आज, उसी याद को जिंदा रखने के लिए उसी त्योहार को आज दिवाली कहा जाता, इसीलिए दिया जलाते छोटे छोटे। बाकी पटाखे का कोई सबूत और वजूद नहीं। दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाज़ इलाकों के अंदर, हमारे भारत के कई स्टेट के अंदर इसकी परमिशन नहीं पटाखे फोड़ने की। तो ये एक इसकी तारीख है, मगर वो कर रहे हैं ये समझकर कि हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन कोई ताल्लुक पुण्य से, नेकी से नहीं। ऐसे ही हम मुसलमान बहुत सारे काम हम लोग अच्छे करते हैं सवाब की नीयत से, लेकिन कुरान और शरीयत में उसका वजूद तक नहीं होता, सहाबा की जिंदगी में उसका वजूद नहीं है, शरीयत में उसकी कोई पहचान और कोई मकाम, कोई फरमान मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत हसास टॉपिक है ये। क्या? शिर्क बिल्लाह। And participate the any superpower to the great Paramatma Allah Subhanahu wa Ta'ala। किसी और को उतनी ताकत देकर शरीक कर देना अल्लाह के साथ, इसी को शिर्क कहा जाता। कितने सारे नेकी आप कर लें दुनिया में, कितने सारे, but your concept and your thought and faith in a God, Allah के बारे में is a half. You fixed and your intention is a fixed with any bad thing, misunderstanding, misconception. अगर आपकी नीयत के अंदर, अगर आपके अकीदे के अंदर ये इश्तिराक है, the Quran clearly said, the openly inna shirka la zulmun azim, बहुत बड़ा पापी है वो इंसान जो अपने अकीदे के अंदर जर्रा बराबर भी अगर इस बड़े गुनाह को अगर जगह देता। तमाम अंबिया कराम अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक भेजे, तो सबसे पहले इसी बात की वजाहत की गई कि अपने इंटेंशन को, अपने अकीदे और आस्था को सुधारो। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एवरी मैसेंजर एंड प्रॉफिट of their religion, and they wanted to, and they used to try to spread the correct message of God, to teach the people what is wrong and what is right, क्या सही है क्या गलत है। सारे नबी अपने अपने वक्त में, अपने अपने इलाके में इस बात को क्लियर करते थे। और people, you must to know about your खुदा ईश्वरा, your Lord is a one, the one and only one। ये कॉन्सेप्ट पैदा करो, नहीं तो तुम जो नमाजें पढ़ोगे नॉट एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल नहीं। तुम कॉन्फ्रेंस में, इस बस्ती के कॉन्फ्रेंस में तुम पैसा दोगे, चंदा दोगे, नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए कि योर कॉन्सेप्ट, अकीदा आपका, आस्था इन अ गॉड, तो अल्लाह, अल्लाह के तय आपका प्योर और पवित्र नहीं। मेरे भाइयों, आपका मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की नजर में इसी ईमान की वजह से, अगर आपके इस ईमान के अंदर जर्रा बराबर भी आमेजिश हो जाए, अगर आपके इस ईमान के अंदर जर्रा बराबर भी खोट हो, लाख सर पटक पटक कर मर जाओगे,
अल्लाह तबारक व तआला सुनेगा नहीं। जब तक आप तौबा नहीं कर लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके इस जुर्म को कभी माफ नहीं करेगा। अब्दुल्ला सालिम नहीं बोल रहा, मेरी जुबान पर किसी को एतराज हो सकता, मेरी बातें किसी को कड़वी लग सकती, लेकिन जुबान मेरी है, फरमान अल्लाह का है, जुबान मेरी है और अहादीस मुबारक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। यकीन ना हो तो उठाओ, कुरान में कहा गया इन्न शिरका इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ नहीं करता है। अगर तुम ये बीमारी तुम्हारे अंदर है, अगर ये गुनाह तुम करते हो